आपकी भाभी ने आपको देखकर मुंह क्यों बनाया था? आना उनको पसंद नहीं आया या फिर मैं वहाँ जाके ब्लॉगिंग करती हूँ तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। घर आए हुए मुझे आज तीसरा दिन है और घर के जो साफ़ सफाइयों में ना टाइम गुजर गया, लेकिन घर के किचन के बारे से बात की जाए तो ग्रोसरी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन हो गए गई हुई थी। 12 दिन से मैं गई हुई थी। 12 दिन से जो है ना घर में कुछ लिया रखा ये सब नहीं किया गया है, क्योंकि एक आदमी था घर में और एक आदमी ने क्या ही खा लेना है और क्या ही बना लेना है, तो इसलिए ना हम पीछे से कोई ग्रोसरी शॉपिंग उस टाइम पे नहीं करके रख गए थे। तो अभी बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, फैमिली है, तो कुछ ना कुछ घर बनता रहता है और कुछ ना कुछ फिर ना डेली मंगवाना ना ये पॉसिबल नहीं होता है। इकट्ठे लेके रख दो ना तो फिर ठीक होता है। तो इसलिए मैं इनको सुबह से कह रही हूँ कि चलते हैं ना, हम जाके ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं और इसके अलावा मेरे एक दो काम है ना वो भी कर लेते हैं। दूसरा काम ये था कि हानिया के स्कूल के जो सैंडल्स होते हैं ना, शूज़ वगैरह होते हैं, वो लेने हैं, क्योंकि हानिया स्कूल नहीं जा, वैसे तो इसको स्कूल ऑन है लेकिन ये कहती है कि ना मम्मा असेंबली में बाहर कर देते हैं वो, क्योंकि स्कूल का एक प्रॉपर होता है, आपको पता है, यूनिफॉर्म प्लस शूज़। बच्चे ने जो है ना पूरा स्कूल के लुक में आना है, जैसे उनके स्कूल के रेगुलर रूल्स हैं। तो हानिया के शूज़ लेने हैं ताकि हानिया कल से अपना स्कूल भी वापस से जाना शुरू करे, क्योंकि बहुत छुट्टियां हो गई हैं, बहुत सुकून हो गया, आराम। तो अभी सबसे पहले तो मैंने बच्चों को रेडी करना है और बच्चों को रेडी करके ना भेजती हूँ अम्मी जी के घर। अम्मी भी कह रही थी कि ना बच्चे काफ़ी दिन से आए नहीं, पहले तो चलो वहाँ गए थे, अब 2-3 दिन हो गए तो वहाँ गए थे ना। तो चल रहे हैं, बच्चों को रेडी करते हैं और पहले उनको रवाना करते हैं ताकि वो जाके ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेल लेंगे। हानिया की भी फ्रेंड है और सुहान का भी फ्रेंड है, तो दोनों खेल लेंगे, मस्ती कर लेंगे और साथ साथ हम भी अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना? चलो आप तैयार हो गई है ना? मैं तो रेडी हूँ। मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ। हाँ बस आप फिर हम चलेंगे उधर। छोड़ें। हाँ और बाकी जल्दी से वापस आए। आज घर की सफाइयाँ भी की हैं काफ़ी। पीछे बेगम नहीं थी तो फिर मैंने तो खराब नहीं किया, वो धूल से ही हो जाता है। लेकिन फिर भी ना आपको पता है गाँव देहात का घर है, जिस घर में बसेरा ना हो ना तो फिर वो ये होता है कि धूल मिट्टी हो गई और ये क्लीन वगैरह तो आप करते रहे हो मुझे पता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें और भी बहुत सारी होती हैं जो कि रह जाती हैं। फिर मैं छोड़ के आऊँ? ठीक है, फिर आप जब तक जो है ना घर लॉक कर लें सारा, ठीक है, और फिर चलेंगे। छोड़ के आए और जल्दी से वापस छोड़ा हूँ आपको। चलो, उसको पता है मैंने वहाँ जाके मस्ती करनी, कपड़े मैले कर ले उसने, और हानिया के स्कूल सैंडल भी लेनी है, कल ये स्कूल जा रही है, कल से स्टार्ट। अब घूमना फिरना खत्म, घूमना फिरना खत्म। नहीं पेपर्स तो खत्म हो गए थे, क्लासेस लगी हुई। चलो ठीक है, जल्दी से जाओ, जाके छोड़ के आओ, ठीक है? हाँ नहीं आसमान, मस्ती नहीं करनी ज्यादा, अम्मा को तंग नहीं करना। गुड, मैं पंजा लेके जा रही हूँ बिस्मा के साथ। चलो ठीक है। अम्मा को तंग नहीं करेंगे, बस मस्ती करेंगे। मस्ती करोगे? अच्छा चलो ठीक है, जाओ बाबा के साथ, चलो शाबाश। मच्छर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो हमने अभी मच्छर का जो है ना वो डेंगू का इलाज ढूंढ लिया है जी। ये मच्छर तो हर जगह ही बहुत है। ये क्या है इसका? ये कैरोटीन किंग टॉन। चलो ये अब इस पे ना 2-2 चार्ज स्प्रे कर दो, स्पेशली बेड के नीचे करना। आप बेड के नीचे छुपे होते हैं मच्छर, और पर्दों के पीछे कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह से घर से रवाना हो रहे हैं सिटी के लिए, और यहाँ पे आप गांव में ना फ़र्क चेक कर सकते हैं। 2 हफ्ते में सिर्फ लगा के आई हूँ और 2 हफ्तों में चेंजिंग कितनी आ गई है, यानी पता नहीं, मुझे लग रही है कि वाकई में चेंजिंग आ गई है, मुझे लग रही है। स्कूल चालू हो गए घर के साथ। हाँ, एक तो ये स्कूल बन गया अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये चालू भी हो चुका है ये स्कूल ना, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे गाँव में स्कूल्स नहीं है, दूर दूर स्कूल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये स्कूल बनाया है। ये देखें, बिल्कुल हमारे घर के साथ वाला है। और दूसरा नाम तो दिखाया ही नहीं आपने। ये दिखाया है मैंने, पैरामाउंट गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स का है सिर्फ? ये दोनों है, बॉयज भी? दोनों सब। अच्छा, छोटे बॉयज होंगे। चलें, अच्छा हुआ कि स्कूल बन गया। वैसे भी ना यहाँ पे ना चौक में हमारे बहुत ही कम स्कूल हैं और फिर बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है। कोई नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है, अभी शाम हो रही है। और इन 10 दिनों में ना, जो कि 10 दिन में कराची लगा के आई हूँ, बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत सारे सवालात थे आप लोगों के ना मुझसे। तो असल में ना आपको पता है कि वहाँ पे मसरूफियत इतनी थी कि आप लोगों को ना एक सवाल तो पढ़ती थी, लेकिन ना इतना टाइम दे के मैं आप लोगों के ना जवाब दे पाऊँ। तो अभी सोचा कि ना आप लोगों के सारे जो भी क्वेश्चंस है ना, सबके मैं जवाब दूँ कि आप लोगों ने इन 10 दिनों में मुझसे क्या क्या पूछा है और क्या क्या मिस किया आप लोगों ने, तो सब कुछ जो है ना मैं कवर करूँ। और जब तक हम लोग शहर पहुँचते हैं तब तक आप लोगों के सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन था मेरी भाभी से रिलेटेड, जो कि ये है जायशा निज़ामा की तरफ से एक सवाल है कि आपकी भाभी ने आपको देखकर मुंह क्यों बनाया था। तो जब आप शुरू में गई थी हाँ ना,
तो काफी सारे लोगों ने ये कमेंट्स भी किए थे, बहुत कमेंट्स आए हुए थे, आपको जाते हुए मुंह क्यों बना लिया था। हाँ, कि मेरे जाते ही उनका मुंह क्यों बन गया, क्या मेरा आना उनको पसंद नहीं आया, या फिर मैं वहाँ जाके ब्लॉगिंग करती हूँ तो उनको ये पसंद नहीं आया। यानी इस तरह से ना भाभी से रिलेटेड बहुत बहुत सारे सवाल थे, तो उनका जवाब मैं देना चाहती हूँ आपको कि उनका मुंह आखिर क्यों बना था। क्योंकि आप लोग तो यही पूछ रहे ना कि उनका मुंह मुझे देख के क्यों बना। तो असल में बात ये है कि आप लोगों को पता है कि उनकी उस वक्त फ़ौरन डिलीवरी हुई थी। 9 को हमारा जो बेबी था ना वो पैदा हुआ था, मेरा भतीजा, और 12 को मैं यहाँ से चली गई थी। 3 दिन का ही फ़र्क था, 2 से 3 दिन का। तो आपको पता है ये जो मूवमेंट होते हैं इंसान के लिए वैसे भी थोड़े से ऐसे होते हैं कि बंदा ना नहीं एडजस्ट कर पाता है। एक तो बंदे की तबीयत ठीक नहीं होती है, नया नया माहौल होता है, और ऊपर से जो बेबी होता है ना, बेबी की रात में जगाए रखना, दिन में जगाए रखना, यानी एक टोटली लाइफ चेंज हो जाती है इंसान की। तो काफ़ी मुश्किल होता है, खासकर उन लेडीज़ के लिए जो फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं। ठीक है, मेरे साथ भी हुआ था जब मेरी हानिया पैदा हुई थी, लेकिन अब भाभी का जो कि फर्स्ट टाइम था, तो भी मैंने तो इस बात का कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे वक्त में ना सब्र का बहुत ज़रूरी होता है, कि सब्र इंसान को रखना चाहिए। तो भाभी को भी सब्र की ज़रूरत थी। ये था कि कुछ दिन उनका मुंह थोड़ा ऐसा रहा, वो अब ये नहीं कि मेरी वजह से था, वो ये कि वक्त की वजह से था, वो नेचुरल था। हाँ नेचुरल था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ऊपर से बेबी था, उनको वो तंग करता था थोड़ा, ऊपर से गेस्ट आना जाना, तो उनको ना आराम नहीं मिल पा रहा था। तो इसी वजह से था कि बिना उनका थोड़ी सैड सैड सी थी, मूड आप लोगों को ऐसा लगता था कि ना उनका मूड ऑफ है, ये है वो है, लेकिन हमारे साथ ना बाय नेचर वो ठीक थी। ठीक है, जैसे सलाम दुआ होती है, बातचीत होती है, तो वो बिल्कुल सब ठीक था। तो बाकी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन यही थे भाभी से रिलेटेड, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ना उसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है मेरी बहन की तरफ से कि आप अपनी स्किन केयर का राज शेयर करें। और ये सिर्फ ये मेरी एक बहन का नहीं, बल्कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं मेरे हर ब्लॉग पे, हर मेरी शॉर्ट्स पे, यानी जो भी मैं डालूँ ना नेट पे, तो सब पे ही होते हैं कि आपके ना स्किन का राज क्या है, इतनी फ्रेश सी रहती है। ठीक है, तो आप अपना राज बताएं। तो मेरी स्किन का कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा राज नहीं है। ठीक है, और सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी स्किन आप लोगों को जो वीडियो में इतनी नेचुरल सी नज़र आती है ना, बिल्कुल नीट क्लीन साफ सी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा राज है कि ना आप लोग अपनी जो डाइट होती है ना, ठीक है, सबसे पहला तो घरेलू जो डाइट होती है ना वो ठीक करें। डॉक्टर्स भी कहते हैं, सब भी कहते हैं कि आप ना पानी ज़्यादा पिया करें, और ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये ज़्यादा खाया करें। और ऑयली चीज़ें मैं भी खाती हूँ, लेकिन ना वो वैसे ये कि डॉक्टर भी मना करते हैं कि ऑयली चीज़ें बाहर से कम खाएं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि मैं अगर फेस पे कुछ भी लगाने की बात की जाए ना, जैसे क्रीम्स हो गई या होममेड कुछ भी हो गया, तो वो मैं ना सब नेचुरल यूज़ करती हूँ। ठीक है, आजकल मार्केट में केमिकल्स वैसे बहुत हैं, लेकिन मैं उनको अवॉइड करती हूँ, सिर्फ नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मुल्तानी मिट्टी, आपको पता है गर्मी में मुल्तानी मिट्टी बहुत जो है ना फेस के लिए अच्छी होती है, जो कि फेस से ऑयल और ये सब कुछ ना हटा के ना उसको एक नेचुरल और यानी प्यारा सा बना देती है। तो वो ही मैं यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ डेली, और डेली ना तो एक दिन छोड़ के एक दिन, तो वीक में ना यानी 3 से 4 दफ़ा आराम से मेरा यूज़ हो जाता है मुल्तानी मिट्टी का। और इसके अलावा जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं ना, फेस वॉश वगैरह हो गए, जो भी चीज़ें हैं यानी फेस के लिए, तो वो सब ना मैं BNB के यूज़ करती हूँ। आपको पता है BNB राइस का जो भी आजकल चल रहा है ना, तो वो बहुत है, और राइस तो वैसे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो BNB की मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट कमेंट है शाइस्ता की तरफ से कि आप उम्रे पर कब जाएंगे। बहुत अच्छा कमेंट है, और इस बारे में ना हमने भी बहुत सोचा कि हम ना उम्रा करें, उम्रा पढ़ें, लेकिन ये कि होता है कि जब अल्लाह ताला का बुलावा आता है, इंसान जितनी भी कोशिश कर लेना नहीं जा पाता जब तक अल्लाह ताला का बुलावा ना आए। तो हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उम्रे पे जाएंगे, क्योंकि आजकल तो हालात ऐसे ही हैं। हाँ, क्योंकि आजकल तो हमारे अपने हालात ऐसे हैं कि ना अभी फ़िलहाल इन दिनों में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन इंशाल्लाह जब भी जाएंगे ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। तो यानी अचानक से हमारी प्लानिंग हो सकती है, और अचानक से हम कभी भी जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी इस बारे में ना गुड न्यूज़ सुनाएंगे कि हम उम्रे पे कब जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट आ गया मेरी बहन की तरफ से कि व्लॉग रोज़ाना लगाया करें। तो सिस्टर, मैं आपको बता दूं कि ना पिछले कुछ टाइम से ना मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से ना ये जो व्लॉगिंग था ना, डेली व्लॉगिंग क्या बल्कि डेली की जो मेरी घर की रूटीन थी वो भी डिस्टर्ब हुई पड़ी थी। तो व्लॉगिंग तो मुश्किल की बात है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि ना रोज़ व्लॉगिंग की तरफ आऊँ, और पिछले कुछ दिन से मैं डाल भी रही हूँ। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह मेरी आगे कोशिश रहेगी कि ना मैं आप लोगों के लिए डेली अपनी रूटीन, डेली व्लॉग मैंने दिखाया करूँ, डेली व्लॉग आप लोगों के लिए लगे, और छुट्टी हमारी एक भी ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत मिस करते हैं हमारे व्लॉग, और बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो इंशाल्लाह अब से ना हमारे डेली व्लॉग्स ही आपको मिलेंगे। और एक कमेंट है मेरी बहन की तरफ से, मलाइका खान की तरफ से, कि नेहा की शादी कब है।
तो नेहा की शादी के हवाले से अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है कि हमारे घर की वो आखिरी अफराद है। हम 4 बहन भाई हैं, 3 की हो गई है और वो छोटी छोटी बहन है। वैसे तो उसकी एज है कि हम अगर करना चाहें तो उसकी साल 1.5 साल तक कर सकते हैं, लेकिन असल में हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि पापा की भी वो छोटी छोटी बेटी है। कहते हैं छोटा बच्चा वैसे घर का लाडला होता है, बहन भाइयों का भी, अपने अम्मी अब्बू का भी, सबका। तो यही वजह है कि अभी ना हम उसकी सोचते नहीं हैं। और इंशाल्लाह जब कभी अच्छा रिश्ता मिल गया हमें, साल बाद 1.5 साल बाद, जैसे ही हमें कोई भी अच्छा और मुनासिब सा रिश्ता मिल गया तो कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने ना उसकी शादी से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचा हुआ कि उसकी शादी हम कब करेंगे, कितने मंथ बाद या कितने साल बाद। जैसे कोई अच्छा रिश्ता मिलता है ना, वैसे इंशाल्लाह फ़ौरन कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है तिकाओ की तरफ से कि आपका गिलगित आने का क्या प्लान है। भाई वैसे अगर देखा जाए ना तो गिलगित माशाल्लाह से पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगहों में से ही एक है। और वैसे सबका ही दिल करता है कि खूबसूरत जगहों पे जाए, घूमे फिरे। हमारा भी दिल था, लेकिन अभी पिछले दिनों में, पिछले मंथ्स में जो कि वहाँ के हालात हम लोगों ने सुने हैं ना और देखे हैं कि भाई वहाँ पे जिस तरह से बड़े हालात ख़राब हुए, तो इस वजह से ना अब डर लगता है। वैसे तो अल्लाह खैर करे, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल गिलगित आने का ना इसी वजह से कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वहाँ के हालात जो थे ना पिछले कुछ टाइम से, तो हालात देख के ना बंदे का माइंड एकदम से ख़राब सा हो जाता है और दिल ख़राब हो जाता है। और जहाँ दिल ना माने ना, फिर वहाँ जाने का ना बंदा नहीं सोचता है। तो इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में कभी होगा तो आप लोगों को बताएंगे कि हम गिलगित कब आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो कुछ इरादा नहीं है गिलगित का। नेक्स्ट कमेंट है मेरी बहन फरिया खान की तरफ से कि कोई कंट्री या सिटी जहाँ आपने जाना हो। तो मेरी बहन के पाकिस्तान के सिटीज़ में तो हमने बहुत सारा घूम लिया। अब अगर पाकिस्तान के बाहर से बात की जाए ना कंट्रीज़ में, तो कंट्री का सबसे पहले तो हमारा इरादा है फ्यूचर में उम्रे का, यानी सऊदी अरब। तो सऊदी अरब हम लोग जाएंगे। और बाकी जो कंट्रीज़ रह जाती हैं ना बाहर, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे आजकल पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी जा रहे हैं, वैसे भी यानी जाते रहते हैं लोग। तो वहाँ का इंशाल्लाह हम बाद में कभी सोचेंगे, लेकिन अभी जो हमारा सबसे पहला इरादा है ना, तो वो बस यही है कि हमने सऊदी जाना है। जैसे ही हमारा मौका लगता है ना, 6 महीने साल जैसे भी लगे, तो हमने सऊदीया जाना है। नेक्स्ट कमेंट आ गया है मेरी बहन मदीहा सद्दीक की तरफ से कि आपका जो रूम डिकोर है ना वो मुकम्मल कितने में हुआ था। तो हमारे न्यू रूम डिकोर की अगर बात की जाए ना, आपको पता है कि आजकल कितनी महंगाई है फर्नीचर, और यानी हम कुछ भी लेने जाना है तो इतना महंगा है ना कि भाई हाथ रखने नहीं देते। तो आपको पता है न्यू घर हमने बनाया है, न्यू घर में हर चीज़ न्यू रूम, तो कुछ भी हमारे पास नहीं था न्यू रूम में, सब कुछ हमने टोटली ख़रीदा है। और अगर उनकी कॉस्ट की बात की जाए ना, तो पूरा का पूरा जो फर्नीचर है ना, हमारा फर्नीचर में टोटल हमारी 3 चीज़ें सामने आपके, तो इन चीज़ों की जो कीमत है ना, प्राइस, वो है 3.5 लाख। ठीक है, 3.5 लाख का हमने फर्नीचर लिया था। और सबसे मेन तो यही है हमारे रूम में, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें, कालीन हो गई, रग हो गया, पर्दे हो गए और ये लैंप वगैरह, यानी छोटी मोटी चीज़ें बाकी। लेकिन इनकी भी कॉस्ट अगर हम टोटली अगर मिला दें तो ये हमारा टोटल रूम डिकोर हुआ था 4.5 लाख तक का। तो एक रूम हमें इतना पड़ा। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आजकल की महंगाई के हिसाब से, और रूम का फिर सोच के ही बनाना पड़ता है कि बंदे का कैसा रूम थीम हो, ये वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए किया ताकि ना, महंगाई तो है, बंदा महंगी चीज़ भी ले और बाद में अच्छी ना लगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता किया। तो नेक्स्ट कमेंट आ गया मेरी बहन की तरफ से कि जॉइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली। अच्छा, जॉइंट फैमिली से मुराद के आपको पता है कि पहले जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ पे टोटली जॉइंट फैमिली थी। ठीक है, आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, व्लॉग्स में भी सब कुछ सामने आता है आपके, और वैसे भी कोई आए जाए तो सब सामने ही होता है। तो जॉइंट फैमिली टोटली वहाँ पे थी जहाँ पे मैं पहले रहा करती थी। यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है ना, वैसे तो देखा जाए तो हम सेपरेट ही हैं, लेकिन जो मेरी सास हो गई है, मेरे ससुर जी हो गए, वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे अगर उनका दिल लगे तो यहाँ रह जाते हैं। ऐसे में हमारा घर अकेला हो जाता है, फैमिलीज़ नहीं है यहाँ पे, और बड़े और उनकी जो देवरानियाँ हैं, मेरी दादी हैं, तो ये सब यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए उनका थोड़ा सा रहने का इशू है। वो कहती हैं कि मेरा दिल ना पुराने घर में ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए ना वो वहाँ पे ज़्यादा रहती हैं और हमारे पास भी रहती हैं। यहाँ रहती हैं तो हमारी भी जॉइंट फैमिली हो जाती है, और अगर वहाँ चली जाती हैं तो हम लोग बेचारे सेपरेट ही हो जाते हैं। तो यानी हमारा दोनों ही सिस्टम है इस घर में। और जो वहाँ था, वहाँ पे टोटली जॉइंट फैमिली थी, माशाल्लाह से लंबी चौड़ी काफ़ी फैमिली थी। तो वहाँ का तो आपको पता है और ही हिसाब था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही हैं। आप लोगों से बातें करते करते पता भी नहीं चला, हम लोग सिटी पहुँच गए। और ये रहा स्टोर यहाँ पे, तो स्टोर पे चलते हैं और जाके जो कि मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है ना, तो वो करते हैं जल्दी से, क्योंकि बाहर शाम हो रही है। और जैसे जैसे शाम होती है ना, वैसे वैसे यहाँ रश बहुत हो जाता है, ना यहाँ पार्किंग मिलती है, ना यहाँ से आना जाना होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है।
तो जल्दी से हम यहाँ पे ना ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे पीछे चला गया। तो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं और फिर साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, और इसके बाद हमने जो भी काम करना है तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ओ होला हाथ रख ली हो ना, होला हाथ क्यों? तो आते गई है हुन ग्रासरी दे नहीं, आपको असल में ना बेगम को वो शॉपिंग पे लाने में यही होता है कि बेगम शॉपिंग में आए पहले होला हाथ रख ले। चलो चलो फिर जरूरी सामान जो लेना है वो ले लो। सिवैयाँ उठा लो। क्या चाहिए? सिवैयाँ यहाँ से ले लो। मुर्ग वही लेना? ये वाली? हाँ ये वाली। ये भी है? हाँ ले लो, जो चाहिए ले लो। यहाँ से मैंने चीज़ पसंद की थी क्रॉकरी में से, चलो वो भी लेते हैं जाके। पहले ये वाला इकट्ठा कर लेना, वो जाके लेंगे इंशाल्लाह। फिर चलते हैं। इंशाल्लाह। यार ये टिश्यू किस लिए ले लिया आपने? यार ये टिश्यू ले लिया तुमने, दो घर में सैलून को रखा है क्या? ये ना हानिया वो ये रोल भी ले लिए, वो ये फैट वाले भी ले लिए। हाँ उसको मैं दे देती हूँ साथ में खाना पैक करके, या फिर उसके साथ में एक दो रख देती हूँ। वैसे घर तो में भाई एक लो ना। ये देखो ये जो है ना, ये यार ये वाले सलून में लगे होते हैं, मुझे देख के हंसी आ रहे हैं जगहों पे। कहाँ लगे होते हैं? अरे रख दो वो, बस ये ठीक है। देखो ये रहा जी बेगम के बालों का राज, ये लगाती है बेगम। केराटिन कंडीशनर मैंने दिखा दिया, तुम टोटका नहीं बता रही थी लोगों को, मैंने दिखा दिया। मैं तुम्हारे वैसे भी फास्ट कर दिया राज। वैसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं है, अगर आप ना भी दिखाते तो सामने ही खरीदती हूँ, सामने ही होता है सब। चलो चलो अब क्या लेना है, बस ट्रॉली फुल तो हो गई। चले अब खवातीन के पास हर बात का जवाब है भाई, हर बात का। चलो ले लो जो लेना ले लो। कुछ रह तो नहीं गया अभी, खुदा का नाम मानो, जान छोड़ दो। फिर मैंने मैच देखना है घर जाके, जल्दी चलो यार। अगर आपको मैच की जल्दी थी मुझे पहले बताते ना। यार आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है जैसा आप लोगों को पता है। तो वैसे इस टीम में जीतना कोई नहीं है पाकिस्तान ने, लेकिन मैंने इनको पिटना हुआ देखना है बस। ये कैसे पिटते हैं ना, मुझे मजा आता है, सुकून, दिल ठंडा ठार हो जाता है। यकीन करो मजा आ जाता है जब ये पिटते हैं। बेचारे पीट के तो आ ही सकते। ये नली टीम में ये इस लायक है ही नहीं कि इनको देखा जाए, सिर्फ हम इसको पिटने के लिए देखते हैं। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ, घर ही चलते हैं, फिर मैच देखते हैं। भैया आज पाकिस्तान का मैच भी है। ये जीतने वाली टीम नहीं है, जीतने वाली टीम जो है ना वो दूर पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह से घर आ चुके थे और खाना तो हम बाहर से ही लेके आए थे। कढ़ाई हमने बनवाई थी बाहर से, क्योंकि देर बहुत हो गई थी ना, हमने कहा चलो बनवा के लेके चलते हैं। और इनको भी भूख लग रही थी ना। और इस ब्लॉग को भी यहीं पेंट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।